जैसे आपको लगता है आपको कुछ नई मेलोडीज बनाने हैं या कुछ नए पैटर्न्स बनाने हैं, तो वहां पे आप सिंथेसाइजर का यूज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हैं। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो लोग सुनते आए हैं, ऐसा कुछ मैं अपने गाने में यूज करूँ। जैसे आप कभी पंजाबी गाना बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि मैं ढोल का पैटर्न यूज करूँ, तो ढोल का पैटर्न अगर आप बनाने जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में तो वो बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक ढोल का लूप यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से ढोलक का लूप हो सकता है, तबले का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का हम लूप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। सिंथेसाइजर का जब यूज करेंगे ना, तो बहुत इजी है सिंथेसाइजर को यूज करना। जो मैंने आपको कॉर्ड्स बनाने के बारे में बताया है, सेम उसी वे में से यूज करते हैं। आप कोई भी सिंथेसाइजर ओपन कर सकते हैं। एफएल स्टूडियो में कुछ स्टॉक सिंथेसाइजर्स होते हैं, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े प्रोफेशनल सिंथेसाइजर्स के बारे में समझेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे कोई भी एक सिंथेसाइजर अपना प्लगइन डाटाबेस में जाएंगे, जो लोग बिल्कुल नए हैं प्लगइन डाटाबेस में जाएंगे, उसके बाद जनरेटर्स में जाएंगे, उसके बाद सिंथ क्लासिक में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ सिंथेसाइजर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्लेक्स हो गया, जीएमएस हो गया, हार्मलेस हो गया। ये सिंथेसाइजर्स उतने ज़्यादा तो प्रोफेशनल नहीं है, मतलब आप अगर आप इनके साथ काम करना चाहेंगे तो जैसे साउंड आप चाहते हैं नॉर्मली, इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर जैसे साउंड चाहते हैं, बॉलीवुड गानों में सुनते हैं, भजन्स में सुनते हैं, पंजाबी गानों में सुनते हैं, तो वैसे साउंड्स यहाँ पे नहीं मिलेगी। कुछ एक्सपेरिमेंटल साउंड जरूर यहाँ पे मिल सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सिंथेसाइजर को यहाँ पे लोड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसा इसको लोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, बैंक एंड प्रीसेट्स, तो ये आपके बैंक्स हो गए, मिडी लाइब्रेरी, मोबाइल सिंथ प्लग की बैंक्स हो गए। बैंक्स के अंदर आपके प्रीसेट्स होते हैं। तो ये एक फॉर्मेट आप समझ लेंगे किसी भी सिंथेसाइजर को यूज करने का। उसमें बैंक्स होते हैं एंड प्रीसेट्स होते हैं। तो कोई भी बैंक आपने ऐसे ओपन किया, उसके अंदर प्रीसेट देखे, अब प्रीसेट को प्ले कर सकते हो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही या कंप्यूटर के। ठीक है, देखिए इस टाइप में इसमें साउंड्स होती हैं। आप देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट है। जो साउंड आपको यूज करनी है उसका आपको सेम वही पियानो रोल में पैटर्न बनाना होता है। ठीक है, आप पियानो रोल में एंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी पैटर्न बनाएंगे, ये देखिए, ये आप प्ले कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की आइडियाज के अकॉर्डिंग, कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा मेलोडी कंपोजिशन बनाना चाहता है, वो वैसा इनको डिजाइन कर सकते हैं। सिंथेसाइजर में देखो बहुत तरह के साउंड्स होते हैं, बट जो पॉपुलर साउंड्स है जो सभी यूज करते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं हमारे। कीज होते हैं, प्लग्स होते हैं, लीड्स होते हैं, पैड्स होते हैं, और बेस हमारे होते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे, कभी भी आप आगे हम गाने बनाने वाले हैं तो इन्हीं साउंड्स का हम बार बार यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से सैम्पल्स एंड लूप्स को अगर देखा जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हमारे पास होते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी परक्यूशन का सैंपल हमारे पास हो सकता है। अगर आप चाहेंगे कि मुझे बैंजो यूज करना है, इंडियन एक इंस्ट्रूमेंट है बैंजो, अगर वो यूज करना है और आपको यहाँ पे सिंथेसाइजर में वो बैंजो कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कलेक्शन में जाएंगे, आपके पास वो सैंपल एंड लूप कहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। कई टाइम हम खुद भी रिकॉर्ड करते हैं, अगर किसी के पास माइक है या उनको रिकॉर्डिंग करनी आती है, तो वो लोग खुद खुद भी कोई सैंपल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, शायद अभी ये हार्ड डिस्क इंडेक्सिंग में चल रहा है, शो नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी भी साउंड का सैंपल हो सकता है। जैसे अपने पास कुछ सैंपल्स यहाँ पे हैं, ये तबले का ढोलक का सैंपल है, देखो। ये ढोलक। ठीक है, तो इन्हें हम सैंपल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसाइजर में सारी साउंड्स हमें क्रिएट करनी पड़ती है, बट सैंपल एंड लूप्स में ये पैटर्न पहले से क्रिएट होते हैं, आपको जैसे अपने यहाँ पे लोड करना पड़ता है। बट जब हम सैंपल्स को यूज करते हैं ना, तो जब उन्हें लोड करते हैं तो उसमें दो तीन इश्यूज होते हैं। एक तो उसका लेंथ कितना आपको रखना है वो मैनेज करना पड़ता है, दूसरा उसका की मैनेज करना पड़ता है, तीसरा उसका टेम्पो मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज बताता हूँ कैसे आप ये सेट कर सकते हैं। पहले कोई सा भी एक लूप डिसाइड कीजिए, किस लूप पे आप काम करने वाले हैं। ढोलक पे करने वाले हैं, ढोल पे करने वाले हैं, तो मैं ढोलक सर्च करता हूँ अपने कलेक्शन में। तो डिफरेंट डिफरेंट ढोलक के लूप आ गए हमारा। बीवीएम सपोज दैट 115 है। तो अब क्या कीजिए, जैसे आपने ढोलक लिया, ठीक है, तो ये 128 बीपीएम पे। अब इसको हम पहले बीपीएम पे कैसे सेट करेंगे, आप लूप को लोड करेंगे। जो ये लूप का यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है, जहाँ पे एक वेव का साइन बना होता है, साउंड का साइन, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो। एंड यहाँ पे पूछेगा किस टेम्पो पे आपको इस लूप को सेट करना है। ठीक है, तो 115 है, तो 75 टू 150 के बीच 115 आता है। तो देखो ये आपका इस बीपीएम पे सेट हो गया। अब सुनेंगे, सॉन्ग सुनेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी लूप आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ फिर आप जो मैंने आपको बताया था किक वगैरह क्लैप वगैरह के पैटर्न बनाना, वो आप यहाँ पे इजिली ऐसा पैटर्न बना लीजिए। जैसे आपने किक का पैटर्न बना लिया और इसके साथ आपने जैसे क्लैप ऐड कर दी, और फिर ये पैटर्न आप अपना इसके साथ पैटर्न वन पे क्लिक करेंगे ऐसा, और इस पैटर्न को यहाँ पे हम ऐसा लोड कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप सैंपल यूज कर सकते हैं, लूप्स यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ में अगर कोई सिंथेसाइजर आपको यूज करना है तो देखो उसका हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा पियानो रोल में। तो मैं कोई सिंथेसाइजर यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हम फ्लेक्स सिंथेसाइजर यहाँ पे लेते हैं, इंस्टॉल में जनरेटर्स में सिंथ क्लासिक में फ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको की और कॉर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है कैसे कॉर्ड्स लगते हैं, इस टाइम के ऑप्शन से हम कॉर्ड्स लगा सकते हैं, और स्नैप टू स्केल करके हम पियानो रोल का स्केल सेट कर सकते हैं। तो हम स्केल सेट करते हैं मेजर, और इस पर राइट क्लिक करके एफ मेजर इसको सेट कर देते हैं। अब मैं कोई एक मेलोडी बनाता हूँ। ठीक है, इसका पहले प्रीसेट चेंज कर लेते हैं। प्रीसेट चेंज करना है तो किसी भी सिंथेसाइजर के प्रीसेट सेक्शन को दिखना पड़ेगा, कहाँ पे कोई अच्छी साउंड मिलेगी। जैसे जनरल मिडी लाइब्रेरी लिखा है, यहाँ पे अकोस्टिक पियानो लिखा हुआ है, देखिए है ना, एक पियानो है। मैं पियानो रोल में एंटर करता हूँ यहाँ पे और एक मेलोडी बनाता हूँ। कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। हमने इसके लिया हुआ है एफ मेजर। ठीक है, तो हम एक मेलोडी बनाते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी जस्ट बना रहा हूँ आपको आइडिया देने के लिए, बाकी तो हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, गाने के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगेगा उसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ भी प्ले किया। एंड फिर ये पैटर्न आप अपने यहाँ पे रिदम के साथ जो हमने लूप यूज किया रख लीजिए। अब देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लूप्स को यूज कर सकते हैं, सैंपल को यूज कर सकते हैं, एंड ऐसे यहाँ पे पैटर्न बना के हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस पैटर्न को। अब इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड मैंने बताई थी, हमें बेस यूज करेंगे, प्लग्स यूज करेंगे, पैड्स यूज करेंगे, तो इनसे पहले हमें इन साउंड को समझना पड़ता है। तो इसके लिए एक अच्छा सा कोई प्लगइन लेते हैं जो हमें समझा पाएगा, जैसे ड्यून। ड्यून और एक्सपैंड में सबको जैसे कोर्स के साथ ही प्रोवाइड करता हूँ, तो ड्यून और एक्सपैंड में सभी परफेक्शन कर लीजिए अपना। और इसी में बहुत सारी साउंड्स आपको मिल जाएगी, चाहे इंडियन गाने बनाने हैं या वेस्टर्न टाइप के गाने बनाने हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे वही प्रीसेट फाइंड कीजिए सबसे पहले किसी भी सिंथेसाइजर में। तो साउंड बैंक है, यहाँ पे आपका प्रीसेट है, प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स दिख रहे हैं। तो पहले कोई अच्छा सा साउंड बैंक पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये पैच है, ये हो गया साउंड बैंक ओपन। अब मैं यहाँ पे जैसे आर्टिसन साउंड पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए प्रीसेट्स आ गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने बेस आ गए। ठीक है, अपना एलडी को लीड हो गए, ये लीड्स हो गए हमारे, ये पीएडी पैड्स हो गए, ये पीएल प्लग्स हो गए, एंड अपना बेस हो गया। तो लीड पैड प्लग बेस ये सब कुछ हमारे यहाँ पे आ चुका है, कीज वगैरह सब। ठीक है, तो इन्हें यूज करना है। सेम आप क्या कीजिए, जैसे हमने वहाँ पे वो साउंड लोड की थी, आप किसी भी सिंथेसाइजर का कोई भी साउंड अगर प्ले करना चाहते हैं तो अपने सिंपल उसके इस प्रीसेट को लोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे लोड करने वाला हूँ नेसल लीड, अब मुझे नहीं पता क्या है ये, इसको सुनेंगे। ठीक है, पसंद नहीं आ रही है, नेक्स्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमें अच्छा लग रहा है इसको यूज करते हैं। एकोस्टिक पियानो हमने यूज किया। इसके साथ अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं सेम पैटर्न में तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नया पैटर्न बना लीजिए और नए पैटर्न में से यूज कीजिए। ये जो आइडियाज हैं, ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को अपने गाने में यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसका या अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके देन शिफ्ट के साथ इन नोट्स को ऐसे कॉपी कर सकते हैं। डन। ठीक है, एंड इस पूरे सेक्शन को फिर एक बार डाउन ले जाते हैं, डाउन ऑक्टेव में शिफ्ट के साथ हम इसको ऐसा डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, done। आप सुनेंगे एक बार पैटर्न ऐसा है। ठीक है, डन, एक बार पैटर्न बन गया। अब आप ये पैटर्न भी जस्ट इसके साथ लोड कर दीजिए ऐसा। देखिए सिंपल, तो यानी कि जितने भी पैटर्न आप बनाने वाले हैं, चाहे वो मेलोडीज का हो, कॉर्ड्स का हो, बेस का हो, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का हो, या डिफरेंट डिफरेंट लूप हम ऐड करने वाले, वो सारा वर्क हम ऐसे ही करते हैं। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और परक्यूशन आप ऐड करें, तो जैसे हमने यहाँ पे एक लूप ऐड किया हुआ है, ये देखिए एक तबले का लूप है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कोई
घुंघरू की साउंड ऐड करूँ तो मेरे कलेक्शन में वो होना चाहिए, या मैं डाउनलोड करना पड़ता है, या हमारे पास कभी रिकॉर्डिंग होती है, या कुछ भी होता है ऑनलाइन खरीद सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो जैसे मेरे पास घुंघरू का लूप है या कुछ भी है, मैं यहाँ से इसको देखिए, ठीक है, घुंघरू सैंपल्स यहाँ पे है मेरे पास, देखिए ये ठीक है। अगर मुझे ये ऐड करना है, मैं इसको यहाँ पे लोड करूंगा, मतलब किसी भी साउंड को कभी भी आपको ऐड करना है अपने रिदम में, आप एक नया पैटर्न बनाइए। अब घुंघरू का सैंपल जैसे मैं ये बना लेता हूँ इस तरीके से, डन। एंड इसको फिर अपने पैटर्न में मैं ऐसे लेयर कर लेता हूँ इस तरीके से। फोर्थ है ना, फोर्थ लिया, नहीं फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पैटर्न यहाँ पे लिए इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे लोड कर, अब घुंघरू भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट का लूप ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था, उसका की भी चेंज करना पड़ता है, बीपीएम भी चेंज करना पड़ता है, एंड उसका अगर लेंथ भी आपको चेंज करनी है, कोई पैटर्न कट करना, तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ये अपना बन रहा है एफ मेजर में, ठीक है, एफ मेजर में, तो मेरे को इसमें लूप ऐड करने का सोचता हूँ। जैसे हम इसमें ऐड करते हैं कोई भी लूप, सितार का लूप ऐड कर देते हैं जैसे, ठीक है, तो इंडियन क्लासिकल सितार। अब ये मेजर में रहेगा तो बिल्कुल हम कुछ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, इधर सितार दिखा दो रहा है, लूप्स एफ एफ का दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाला लूप हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये 120 बीपीएम पे एंड हमारा 115 बीपीएम पे। तो कोई भी लूप आप ऐड करना चाहें अपने प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, उसका पहले बीपीएम चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फिट टू टेम्पो करेंगे, 115, 75 टू 150 के बीच में आता है तो सेट करेंगे, एंड ये अपने आप बीपीएम पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीपीएम पे आ गया आपका, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से लूप बीपीएम पे सेट होते हैं। बट अभी क्या है, यहाँ पे दोनों का ना की डिफरेंट है, जो हमारा जो हम गाना बना रहे हैं वो एफ में है, और ये की है सी में। तो आप देखिए सी से एफ के बीच में कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को मैंने चाहिए, इसके लिए मैं स्केलर की हेल्प से आपको बता, आप देख रहे हैं यहाँ पे सी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ। ठीक है, तो अगर आपका कोई लूप सी में है और आपका गाना एफ में, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, इसको 500 सेंट्स बढ़ाना है। ठीक है, 500 मतलब पॉइंट्स अप करना है, इसको 5 पॉइंट्स बोलेंगे वैसे तो, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स 100, 1 पॉइंट 100 सेंट के बराबर मान लीजिए, एक नोट या एक की बोल दीजिए जो आपको ठीक लगे, तो वो हमें बढ़ाना है। अगर ये ए होता तो 1 2 3 4 करना होता, ठीक है, सी है तो सी से एफ में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको 500 सेंट्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे इधर गए, एंड इसको सैंपल पे डबल क्लिक किया लूप पे, एंड इसका पिच ऑप्शन आ गया। पिच ऑप्शन को जैसे हम रोटेट करते हैं ना, तो इधर हिंट पैनल में दिखाई देता है कितना सेंस बढ़ रहा है। तो इसको देखिए 100 200 300 400 500, तो 500 सेंट्स को बढ़ा देते, तो यानी कि अभी ये सी स्केल पे आ गया। अगर इसकी सही इंफॉर्मेशन होगी तो ये सी स्केल पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लग रहा है वो, ठीक है, वो है सी पे, बट थोड़ा सा मुझे माइनर वाला फील आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, अब लूप को कटिंग की बात आ गई, ठीक है, हमको इसका ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, इसको हमने कट कर दिया। अब जैसे एमएमएस भैया पूछ रहे थे कि कैसे कट करते हैं लूप को, तो ये स्लाइस ऑप्शन होता है, इससे इसको आप कट कर दो, ऐसे जितना सेक्शन आपको कट करना है आप कट कर दो। उसे डिलीट करना है तो अपने ड्रॉ पे क्लिक कीजिए, इसको इस तरीके से डिलीट कर दीजिए, एंड सिर्फ ये वाला सेक्शन ही हमको चाहिए, क्योंकि ये हमारे की के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा माइनर वाला फील है इसका, तो जस्ट इसका ये वाला नोट सही लग रहा था। वॉल्यूम कम करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, एंड इसको फिर अपने रिदम के साथ सेट कर देंगे। ठीक है, दोनों मेजर माइनर है, इससे थोड़ा सा ऑफ लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी लूप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई और परक्यूशंस आपको ऐड करने जैसे आप चाहते हैं, इसमें ढोल ऐड किया जाए, तो जो भी आइडियाज आपके होते हैं सारा हम कर सकते हैं। बस जो भी लूप आप ऐड करें वो अच्छी क्वालिटी के रहें। कुछ अच्छा ढोल ढूंढते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला ढोल हम इसमें ऐड करें, तो सेम वही। अब देखो, आप इसके बाद लूप्स को यूज करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स को, इसको फिट टू टेम्पो। ठीक है, 150 ने तो 75 टू 150 डन हो गया, तो यानी कि स्केल पे इस वाले बीपीएम पे आ गया। अब इसका एंड वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, देखो ये वाला सेक्शन में नहीं चाहिए, इसको कट कर लिया। तो यानी कि लूप को कट करना एंड फिर लूप को सेट करना अपने बीपीएम पे, और फिर इस तरीके से उसको अपने गाने के साथ अरेंज करना। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी। देखिए हमने इसमें ढोल भी ऐड कर दिया, देखिए। ठीक है, अब जैसे कंपोजिशन थोड़ी अच्छी होती जा रही है, तो हम यहाँ से इंस्ट्रूमेंट भी थोड़े अच्छे ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम कहेंगे कि इसमें ना तुम्बी ऐड करने का मन कर रहा है, तो अब तुम्बी का तो कोई इंस्ट्रूमेंट वीएसटी प्लगइन होता नहीं है। जैसे अगर हम सोचेंगे तो तुम्बी तो एक रियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या होता है उसका लूप होता होगा, बट कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन जैसे स्वर प्लग है या कॉन्टैक्ट की कुछ लाइब्रेरीज है जिसमें ना तुम्बी भी हमें मिलती है। तो एक बार मैं स्वर प्लग में चेक करता हूँ इसको। ये हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे ऐसा, और देखेंगे तुम्बी है यहाँ पे। वैसे तो होती है, ठीक है, तुम्बी का सैंपल यहाँ पे, तो ठीक है। अब तुम्बी का हम पैटर्न प्ले कर लेते हैं, शायद यहाँ पे उतना प्रोफेशनली तो ना प्ले हो पाए। एक बार सुनते कैसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अगर यही लूप हमने लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से ये बना बना पैटर्न यहाँ पे लोड कर सकते हैं। बट ये आगे की चीजें हैं, हम आगे सीखेंगे इसको, मैं जस्ट आइडिया के लिए ले रहा हूँ। देखो ऐसा हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं पैटर्न, ऐसा कुछ पैटर्न आ सकता है हमारे पास। ठीक है, देखो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है तुम्बी का, तो ठीक है, आप यहाँ पे तुम्बी का पैटर्न बना सकते हैं। इधर चलते हैं, ये देखिए तुम्बी के लुक में ऐसा बगैर। तो मैं कुछ भी अभी बनाता हूँ, जस्ट एक आइए लेंगे। ठीक है, जैसा आप बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, बिल्कुल। इसको हम येलो सैंपल से। ठीक है, एंड इसको फिर अपना अपने यहाँ पे ऐड कर दिया, अपने ढोल के साथ देखिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सोचेंगे इसके साथ कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट और ऐड किए, जैसे हारमोनियम हो गया या कोई भी और पैटर्न, तो सेम वो सिंथेसाइजर जो रहेगा। आप स्वरप्लग एक सिंथेसाइजर है, इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है। हमने यहाँ पे हारमोनियम ले लिया, तो हम इसमें हारमोनियम भी ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, हारमोनियम आ गया है, इसका एक नया पैटर्न बनाते हैं। मैंने क्या किया, तुम भी जहाँ पे ये पहले वाला स्वरप्लग था इसका क्लोन कर दिया, राइट क्लिक करके क्लोन, क्योंकि हम बार बार इनको लोड नहीं करते हैं। तो सिंपली आप किसी भी सिंथेसाइजर को ऐसा लोड कर सकते हैं, एंड यहाँ से फिर इसका पैटर्न बना लीजिए हारमोनियम वाला से। ये सैंपल प्ले नहीं हो रहा है इसमें। ठीक ठीक है, एंड देन ये वाला आप यहाँ पे लोड किया, देखते हैं इसके साथ मैं करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे पैटर्न बनाइए जो आपको अच्छा लगता है। अगर और स्मॉल पैटर्न्स करने हैं तो इसको और स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हैं, बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए, मेलोडियस होना चाहिए।
ठीक है, डन। फिर एक बार ये पैटर्न बन गया, आप यहाँ पे इसको लोड कर दीजिए। इसको अगर फिर से कॉपी करना है आगे, तो आप इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करना है तो पेंट की हेल्प से आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, सिंपल। आपको कोई भी पैटर्न कट करना है तो स्लाइस के ऑप्शन से कट कर सकते हैं, बाकी आपको पैटर्न रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से सैंपल और लूप्स की मदद से और सिंथेसाइजर्स की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट अपने पैटर्न्स बना सकते हैं। और कोई भी गाना हो आज के टाइम पे वैसे ही बनता है, या तो उसमें आप कोई अच्छे से सिंथेसाइजर यूज करते हैं, या तो कोई अच्छे से आप उसमें लूप यूज करते हैं। अब ये सिंथेसाइजर लूप्स कितनी हाई क्वालिटी में आपके पास है, और आप कितना इसको मतलब कितना समझते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। अगर आप हिंदी गाने बनाना चाहते हैं, बॉलीवुड गाने बनाना चाहते हैं, तो आप समझिए किस तरीके से सिंथेसाइजर्स हो सकते हैं, क्या क्या साउंड्स हो सकती है। कीज की साउंड हो सकती है, प्लग की साउंड हो सकती है, पैड की साउंड हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको मिल सकता है। अगर आप इसमें आप देखिए बेस ऐड करना चाहें, तो प्लस क्लिक करके एक यहाँ पे वो बेस होता है, FL जगह स्टॉक प्लगइन, आप इसमें बेस ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल जो आपके नोट्स हैं, जैसे जी और ये थे हमारे, तो G4 पे ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। और कुछ एक पैटर्न बना लेते हैं बेस का, लाइक ऐसा, लाइक। ओके, फिर एक डाउन करेंगे, डन। थोड़ा लेंदी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। आप इसको ग्रूवी बना सकते हैं, देखो आप पे डिपेंड करता है कैसे पैटर्न आपने बनाना है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप ऐसे, देखो। डन। ठीक है, देन जो भी नया पैटर्न बनेगा उसको अपने जो भी आपकी कंपोजिशन हो रही है या प्रोडक्शन आप करें उसके साथ ऐसा लेयर करते जाइए। ठीक है, आप सुनेंगे। आपको इस पैटर्न को आगे एक्सटेंड करना है, आप सिंपली पैटर्न्स को आगे ऐसे एक्सटेंड करते रहिए, ऐसा करके। इसके साथ आप तबला ऐड कर दिए, जो आपको अच्छा लगे, तो ठीक है। आप चाहते हैं इसके साथ बस कि कोई चलता रहे, ढोलना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हारमोनियम ना आए, कोई दूसरी साउंड आए, देख लीजिए आ जाएगी। ठीक है, पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है, ऐसा कर सकते हैं। पैटर्न को स्मॉल करना है लूप को, तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो। ठीक है, पहले ये कैसा हुआ करता था, देखो ऐसा। ठीक है, तो आप क्या कर दो, आप आपके हाथ में कंट्रोल है, आप कैसे भी बना सकते हो पैटर्न को। ठीक है, हमने इस पैटर्न कैसे बना दिया, तो यानी कि लूप्स को हम कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने BPM पे सेट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका स्केल चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इसका सैम्पलर ओपन करेंगे, जैसे हम सैम्पलर बोलते हैं, और यहाँ से पिच को बढ़ा दीजिए, देखो। देखो चेंज हो गया। तब इसका तबले का, ढोलक का की डाउन करना चाहते हैं, डाउन हो गया। हाई करना चाहते हैं, हाई हो गया। तो आपके गाने के अकॉर्डिंग, आपके कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो सही लगे वो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका लूप्स का वर्क हो गया, आपका बीट्स हो गया। अब कितने अच्छे अच्छे बीट्स आप बना सकते हैं, कितने अच्छे साउंड्स आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। अब जैसे इसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक्सपैंड एक प्लगइन है जो मैंने आपको दिया है, आप एक्सपैंड लीजिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, सिंथेसाइजर को ओपन करना है, वो आपके पास इंस्टॉल्ड है, तो उसका नेम आप यहाँ पे सर्च कीजिए, डबल क्लिक करके वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद आ जाता है यहाँ पे, देखो प्रीसेट्स फाइंड करना है। किसी भी सिंथेसाइजर को एक्सप्लोर करें जब स्टार्टिंग में, तो प्रीसेट फाइंड कीजिए। बाकी जो फंक्शंस होते हैं बाद में हम समझेंगे, बट अभी के लिए प्रीसेट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट एक्सप्लोर कीजिए। ये प्रीसेट क्या है, कैसे काम हो सकते हैं, क्या जैसे आपके गिटार्स हो गए, मैलेट्स हो गए, एथनिक्स हो गए। गिटार से तो हम यहाँ पे गिटार एक्सप्लोर कर लेते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, डिस्टॉर्टेड गिटार, ओवर ड्रिवन गिटार, देख लो क्या है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक गिटार है। अगर कभी गाने में इलेक्ट्रिक गिटार का फील देना है तो इससे यूज करेंगे, तो चलो अपने गाने में इलेक्ट्रिक गिटार का फील दे देते हैं। सिंपल क्या करना है, पैटर्न बनाना है। ठीक है, अगर आप पैटर्न गाने के साथ सुन के बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, एक एम्प्टी पैटर्न लीजिए इस तरीके से, उसको यहाँ पे लोड कर दीजिए। उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, कितने बार का रखना है, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, ऐसा कर लीजिए और उसके अंदर एंटर कीजिए। अब अपना सॉन्ग प्ले कीजिए, इसके साथ अपना गिटार का कॉम्पोजिशन बनाए रख।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप इसको हाई कर लीजिए, कंट्रोल प्लस से कीजिए। ऑक्टेव शिफ्ट करना है तो G4 है तो इसको G5 ले जाइए। ठीक है, इसका साउंड आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे लेवल होता है, लेवल से। ठीक है, अभी जस्ट आप एक्सप्लोर कीजिए इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ अरेंज करके क्या पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने भी लूप्स आप ऐड कर सकते हैं, कितने भी साउंड्स आप ऐड कर सकते हैं, लूप्स को कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो लूप्स हैं, या आप लोगों के पास FL स्टूडियो में भी कुछ लूप्स होते हैं, देखो यहाँ पे हम जाएंगे तो भी कुछ मिलते हैं, नहीं तो एक वेबसाइट है getintopc.com, आप वहाँ से कुछ लूप्स डाउनलोड कीजिए, getintopc.com पे जाइए। यहाँ पे तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आप इसको देखिए, किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर मुझे पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। सर जो आपको एक ऑडियो भेजा था मैं, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए ना सर, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ऑडियो मतलब आपने किस चीज़। एक वोकल भेजा था, एक रिकॉर्डिंग वोकल भेजा था, जैसे मेरा दोस्त है तो अच्छे अच्छे सिंगर को के देता है वो, तो वो दिया था मुझे, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। रिकॉर्डिंग दिया हूँ आपको, भेजा हूँ। नहीं, वो तो उन्होंने शायद ऐसे ही गा के भेजा है ना, मोबाइल में ही गा के भेजा है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोला तो मोबाइल में ही गा के भेजा है उन्होंने ना। हाँ सर, थोड़ा बस उसको, हाँ तो थोड़ा बस उसको थोड़ा म्यूजिक थोड़ा बना के थोड़ा हमको दिखा दीजिए ना सर, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं 4-5 दिन से, उसको बना नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, तो अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उस पे बन नहीं पाएगा ना, जो BPM पे नहीं होता फिर थोड़ा उस पे बन भी नहीं नॉर्मल, पाता जैसे है। मेरे कहने का। ये आपका गाना, वो प्यार मुझे ना करना है किसी के याद में ना मरना, ऐसा गाना है ना ये। हाँ सर। तो इसका, आप इसका तो मतलब, वो तो वोकल पे तो म्यूजिक नहीं बन पाएगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या करो, इसको कर लो। आपके पास तो सैंपल्स वगैरह भी नहीं होंगे ना, मैं तो बनाने के लिए तो बहुत कुछ बना दूंगा, बट आप उसको ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करो, उसको पहले देखो कितना का, अब प्यार मुझे ना, फास्ट हो रहा है टेम्पो, थोड़ा स्लो कर लो। अब प्यार मुझे ना करना है, ना 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 ना। ठीक है, अब इसका आप एक बीट पैटर्न बना लो। मैं रहूंगा तो ऐसा कुछ बीट पैटर्न बनेगा इसका, प्यार मुझे ना करना है अब, प्यार मुझे ना करना है अब, यार मैंने ना मरना। टु 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 टु। इसके साथ कोई लूप ऐड कर दीजिए, बढ़िया सा इंडियन स्टाइल का लूप। इंडियन स्टाइल। ठीक है हाँ सर, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ट्राई हाँ। मैं, करता हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ थोड़ा। मैं ये बोल रहा था ना सर, उसमें केवल आप ढोलकी और भोजपुरी जो पैटर्न आता है रिमिक्स, मेरे पास तो भोजपुरी रिदम है नहीं। वही हाँ बोल रहा वो था, है। अब अगर आपके पास हो तो थोड़ा भेज दीजिए मुझे, जो होगा देखो, चार्जेस आप ले लीजिएगा, क्या करना है। हाँ नहीं नहीं, अपना तो एक सैंपल पैक है ना। और जैसे ये वाला अच्छा। डफ है, आप इसके डफ, जैसे मैंने आप सभी को बताया, इसको आप फिट टू टेम्पो कीजिए, 90 है, इसको इस पे सेट कर दीजिए। और देखो सर इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देखो, ये हमने बीट बना, मैंने अभी अभी बीट बनाई थी इस पे, मुझे ना करना हो ठीक है। अब इसमें आप एक ढोलक जोड़ दो, केहरवा फील वाला ढोलक। ये थोड़ा 90 BPM का है, तो देखते हैं 90 BPM में कुछ मिलेगा। ये तो थोड़ा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जैसे थोड़ा सैड टाइप का गाना है, तो वैसे डीजे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसमें ये वाला लूप फिट कर दो, फिट टू टेम्पो। ये कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, देखो मैं, आप बना तो सकते हो सर, आप देखो, देखो। ठीक है, आप इसका टेम्पो फास्ट करना चाहते हैं तो इसका टेम्पो फास्ट कर दीजिए। ठीक है, डीजे।
ये किक वाला पैटर्न आप ऐसा कर दीजिए, कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आइडिया हो सकता है। इस टाइप में आप रिदम बना सकते हैं इसकी, फिर वोकल के हिसाब से कॉर्ड फाइंड करके कुछ मेलोडीज बना के ये हो सकता है आगे। ठीक है सर, देखता हूँ है अगर तो। ठीक है सर, ट्राई है करता ना? हूँ, एक बार तो भेजता हूँ आपको, देख हाँ, लीजिएगा आप थोड़ा। एक बार देखिए। बाकी किस फील्ड में, देखो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, किस फील्ड में बनाना है, कैसा बनाना है, कितना टेम्पो रखना है, बहुत सारी चीजें होती है। आप एक बार इसको स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐसा लूप वगैरह सेट करने का ट्राई कीजिए, फिर धीरे धीरे करके बनने लगेगा, तब दिखते हैं आगे। हेलो सर। ठीक है हाँ सर। जी। सर जैसे आपने ये पैटर्न बनाया है ना अभी भोजपुरी हाँ वाला जो भी हाँ है, हाँ हाँ हाँ। इसको आप जैसे बीच में काट दो, कटिंग कर काट लो। दो, बिल्कुल आप इसको काट दो बीच में, जैसे आपने ये कटर लिया, इसको ऐसा काट दिया आपने बीच जी में। और यहाँ पे आपने इसमें खाली जगह ऐसे कर दी, अब इसमें आप तोड़ा लगा दो लाइक। ठीक है, आप इसको ऐसा फिट कर दो, इसको फिट टू टेम्पो। ठीक है, 75 to 150 आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आप यहाँ पे लगा दो, इतना इतना पैटर्न कट कर दो आप इसको ऐसा। ठीक है, आप देखो ये आ जाएगा। जी जी। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा कनेक्ट। इस तरीके से आप ठीक ब्रेक है पैटर्न सर। लगाते हैं। आ, जी जी। इसको एक बार जोड़ के बताना सर एक बार। वापिस इसको इससे जोड़ना है, आप क्या करो, फिर इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लो, और ड्रॉ के ऑप्शन से इसको आप यहाँ पे सेट कर दो, ऐसे ये जुड़ जाएगा आपका। ऐसा ऐसा करना है बस इसको आपको कैसे ऐसा। मतलब यानी कि किस सेक्शन से इसको करना, जैसे जहाँ रेड रेड है ना। हाँ, ये जो ये अपना सिलेक्ट टूल होता है ना, जी। आप इसको फिर ऐसे सिलेक्ट करो पूरा ऐसा ऐसा, ये सिलेक्ट हो गया अच्छा। है ना? जी जी उसके बाद ये समझ गया। पेंट पे जाइए, वापस इसको ऐसा मूव कर दीजिए, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है ठीक है। ये कोई नहीं, अभी ये स्टार्टिंग टाइम है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, थोड़े टाइम में अपने आप कोई प्रैक्टिस हो नहीं कोई जाएगी नहीं। इसकी। हाँ जी, मेरा सर फिर मैं डेली प्रैक्टिस होती है बाकी क्या। सर लूप वाली क्लास से कब से होंगी? है, अब इसके बाद अभी धीरे धीरे करके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, अभी चलेंगी क्लास लूप वाली वगैरह सब आगे। ठीक। है ना? कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा बेसिक से भी है ना, शायद आप कुछ लोगों को आती होंगे बेसिक्स, बट कुछ लोग बिल्कुल बेसिक से भी जुड़े हैं, तो सभी साथ में बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आगे लूप्स हाँ का जी हाँ जी। सिंथेसाइजर्स वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह, काफी कुछ है अभी तो। हम तो सर जीरो से स्टार्ट है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ, तो सभी थोड़ा सा मैनेज करें, और जी अभी जी जी। करेंगे आगे सीखेंगे। तो अब आप इस क्लास के बाद आप कुछ लूप्स और सिंथेसाइजर्स को ओपन कीजिए, उनको ट्राई कीजिए, उनके पैटर्न बनाइए। फिर प्रॉब्लम आती है तो ठीक नेक्स्ट है। क्लास में मुझसे पूछिए क्या प्रॉब्लम जरूर जरूर। है ना? ठीक है चलिए सर। ठीक है ना, ओके। ठीक। है सर। ओके बाय। सर।